तो आज एक ऐसे मेहमान के पास आए हैं जो कि अपने बलबूतों पे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में एडमिशन प्राप्त किए हैं और जिनका श्रेय ये किनको देना चाहते हैं, सर्वप्रथम गुरु या गार्जियन। तो इनके गुरु भी यहाँ पे हैं और गार्जियन भी हैं। तो हम आप लोग को दोनों से रूबरू करवाना चाहते हैं। सर्वप्रथम छुपा रुस्तम मूवी आप लोग देखे होंगे, उसी अनुसार बिहार के जाने माने टीचर जो कि लाइमलाइट में नहीं आकर के ऑफ कैमरा के जरिए काम करने वाले कुमार गौरव केजी सर के नाम से मशहूर फिजिक्स के टीचर हमारे साथ बैठे हुए और इन्हीं का स्टूडेंट एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में अपने दम पर या गुरु के दम पर या गार्जियन के दम पर एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं, जो कि कल ये मेहमान बिहार से विदा लेंगे। तो जानने का कोशिश करते हैं कि सर ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, आप खुद लेना चाहते हैं या इनके गार्जियन को देना चाहते हैं, या वैसे छात्र थे जो अपने दम पर काम किए हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। इस प्रश्न का जवाब शायद किसी शिक्षक के पास ना होगा कि किसी स्टूडेंट का क्वालिफाई करने का श्रेय वो किसे दे पाएगा। हर स्टूडेंट के लिए शायद सभी शिक्षक बराबर होते हैं, और मेरी ये स्टूडेंट जिस पर शायद शुरुआत से सभी लोगों को एक संशय था कि पता नहीं इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे इस पर विश्वास था, इनके पेरेंट्स और इसने अपने पढ़ाई पर विश्वास रखा। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली इसने अपने आप को बिल्डअप किया और आज ये शायद उस मुकाम पे है जहाँ पर शायद ये शुरुआत से मेरे पास इस सोच के साथ आई थी कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन मिल जाए। प्रयास सभी का होता है, शिक्षक के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर, इनके माता पिता के तौर पर वो सपोर्ट इसे हर टाइम पर दिया गया ताकि आज इस पोजीशन पर ये है। पढ़ाई इसने अनवरत जारी रखी। लास्ट एंड पर ये कोरोना के टाइम पर ये बच्चा कैसे बिहेव किया, वो भी तब जब 10+2 का एग्ज़ाम देना है, सलीके से चीज़ें चल नहीं पा रही थी, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर था। बच्चे मुझसे भी दूर, कभी कभी मुझसे भी दूर रहते थे, कभी ये घर पर आ पाए, कभी हम घर पे जा पाए, कभी यहाँ तक ये सिचुएशन हुआ कि बच्चे कोचिंग के सेंटर तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इस पूरे ड्यूरेशन 2 सालों में इस बच्चे ने इतनी कुछ चीज़ें झेली है, देखी है, इन द सेंस ऑफ पढ़ाई के कोरोना के टाइम पर लगभग सारी चीज़ें, एक तरफ से कोचिंग वाले पोर्शन में पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सब कुछ बंद था, और आज जिस मुकाम पे है तो इसका श्रेय सीरियसली मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट की मेहनत को ही जाता है। ठीक है, और शायद आगे भी हर स्टूडेंट ऐसे ही मेहनत करे और अपनी जगह पर अपना मुकाम खुद तय करे, तो ये शायद सबसे अच्छी बात होगी। हाँ, तो अब हम चलते हैं छात्र के पास, इनका परिचय करवाते हैं और इन्हीं से अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये किनको श्रेय देना चाहती हैं और कितने घंटा मेहनत करती थी और क्या करती थी, घर पे काम भी करती थी या सिर्फ पढ़ाई करती थी। आप लोग को सुन कर के ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में गुरु के साथ है, मतलब इस तरह का बॉन्डिंग जिससे एनआईटी प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि रखती है। हाँ, तो इनसे बात करते हैं, अपना परिचय लीजिएगा। मेरा नाम कोमल रानी है, एनआईटी एपी में मेरा एडमिशन हुआ है। मेरा श्रेय टोटली टीचर को ही जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग क्या थे सबको पता है, कहाँ क्या हुआ, सब स्कूलिंग, यहाँ तक कि स्कूलिंग भी मेरा का पढ़ाई भी 12th का भी यही टीचर करवाए हैं, तो सारा श्रेय तो इन्हीं को जाता है। और कोचिंग ये सब का तो बात छोड़ो, हम लोग को तो घर पे भी इनके आने का टाइम मिलता था, बहुत लेट आते थे, उसके बाद ये हमारा क्लासेस लेते थे, तो टोटली क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है, इसमें हमारा क्या है।
जो ये बोलते थे, मतलब ये जो रूटीन हम लोग को दिए, टाइम टेबल दिए, उसी को फॉलो करते थे कि कैसे क्या कब करना है, सारे काम को किस तरीके से वर्कशॉप या फिर वर्कबुक सब कैसे करना है, ये सब यही बताते थे। टोटली टाइम बताते थे कि क्या कब करना है, तो वही हम लोग फॉलो करते गए हैं बस। टोटली अब और कुछ नहीं है हम लोग का। इसमें गार्जियन का कितना अहम योगदान रहा है? इन लोग का भी सपोर्ट रहा। अगर इन लोग सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग तो कुछ थे ही नहीं। अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो कोरोना काल में अधिकतर गार्जियन बोले कि ड्रॉप कर दो, ये कर दो, लेकिन नहीं, हमारे पेरेंट्स बोले कि नहीं, कंटिन्यू करो, देखा जाएगा जैसे जो होगा फ्यूचर में, जो जैसे जैसे जा रहा है वैसे देखा जाएगा। तो इन लोग का भी सपोर्ट है कि ये लोग सपोर्ट करते रहे, कभी हम लोग को नीचे नहीं झुक, मतलब हम लोग का हिम्मत कभी टूटने नहीं दिए। तो इन लोग का भी तो बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, तो इनके गार्जियन पिताजी हमारे साथ भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बच्ची कितने घंटे घर पे पढ़ाई करते थे और ये अपने बच्चे के प्रति कितना मेहनत करते थे। सबसे पहले आपको स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं गौरव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आज इस बच्ची को इस महल तक पहुँचाए, और इस जगह पर उपस्थित हमारे मीडिया भाई एवं सभी छात्र सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में जिस तरह से जैसे कि हम संघर्ष झेल रहे थे इस बच्ची के साथ में, कहीं ना इंस्टीट्यूट बुझाता था, ना कोई स्कूल बुझाता था, लगता था कि सब चीज़ बंद है, इसका भविष्य क्या होगा। तो जिस तरह से जैसे राम जी को हनुमान मिले थे, उस तरह से हमको एक हनुमान के रूप में गौरव सर मिले, जो कभी मेरे घर पर आकर के और अपना घर बुला करके इस बच्ची को खींच के आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। इसका तो धन्यवाद हम सर को ही देना चाहते हैं। ठीक है। और ये लड़की तो मेहनत के बारे में कहना ही नहीं है। रात के 1:30 बजे रात तक, 2 बजे रात तक सर का टास्क दिया हुआ जब तक पूरा नहीं करती थी तब तक ये सोने का नाम नहीं लेती थी। घर में सारा काम करते हुए दिन में अगर कुछ कह दीजिए तो इसको ये फील नहीं होता था कि हम स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। क्लास छोड़ करके काम कर देती थी, उसके बाद अपना पढ़ाई का श्रेय देती थी। तो इसलिए मैं सबसे पहले सर को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इन्हीं के माध्यम से आगे जो भी जैसे बच्चा का हुआ है, और जो बच्चा मेहनत करेगा सर का तो आशीर्वाद ही रहेगा, बच्चा का मेहनत करना ही फल होता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। हाँ, तो आप देख रहे थे कि कैसे और किस तरह से मेहनत के बलबूते एक छात्र NIT अरुणाचल प्रदेश में अपना एडमिशन प्राप्त करती है। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो आपके नज़र में भले ही परिचय के मोहताज होंगे, लेकिन छात्रों की नज़र में परिचय के मोहताज नहीं है। KG सर के नाम से छुपा रुस्तम टीचर, जो कि फिजिक्स का आने वाले समय में फादर्स ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाएंगे पटना की पावन धरती पर। और ये इनका बड़प्पन है कि ये बोल रहे नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा और पूरे पटना के छात्र देखेंगे, ये हम नहीं, छात्र लोग का कहना है।